गुड इवनिंग, हेलो दोस्तों, वेलकम टू भाटिया क्लासेस। एज यू नो हम लोग का चैप्टर नंबर 8 चल रहा था। अब हम लोग थ्योरम्स पढ़ रहे हैं। हम लोग आ गए हैं 8.3 थ्योरम पे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने 8.1 8.2 देखा था, जिसमें पैरेललोग्राम में बताना था कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। प्रूव कर दिया था। अब आज जो थ्योरम है ये बोल रहा है डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम का मतलब है बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब है ये OA इक्वल टू OC आना चाहिए और OD इक्वल टू OB आना चाहिए। बाइसेक्ट करते ही हमें प्रूफ करना है। देखो तो हम अगर हम ट्राइंगल ले लें AOB ये वाला और AOB और COD ले लें तो हमें पता है, ध्यान से देखिएगा, AOB और COD बिल्कुल ध्यान से। OAB देखिए, OAB ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट होगा बिकॉज ऑफ पैरेललोग्राम है, राइट। अब दूसरा देखिएगा, AB साइड और CD साइड अभी हमने ऊपर प्रूफ किया था, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। थ्योरम नंबर 1 में किया था, राइट। दूसरी चीज देखिए, दूसरा एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल OBA ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट होंगे बिकॉज ऑफ पैरेललोग्राम, राइट। इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, इसको 3, इसको 4। यहाँ लिख दीजिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 ऑल्टरनेट से। तो आपका किस क्राइटेरिया से ये कॉन्ग्रुएंट आ गया, आपको देखिए, ये देखिए किस क्राइटेरिया से आपका कॉन्ग्रुएंट आ गया। AOB इक्वल टू COD AS क्राइटेरिया से OA इक्वल टू OC OB इक्वल टू OD बाय CPCT प्रूफ हो गया। ठीक, थ्योरम नंबर 4 देखते हैं। थ्योरम नंबर 4 में बेटा बोल रहा है, इसमें ये कन्वर्स ऑफ थ्योरम नंबर 2 है। मतलब हम लोगों ने वहां देखा था कि अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, पैरेललोग्राम में हमें अपोजिट साइड्स इक्वल करनी थी। अब इसमें उल्टा बोल रहा है कि अपोजिट साइड इक्वल दी गई हैं, आपको प्रूफ करना है कि वो पैरेललोग्राम है। समझिए ध्यान से, वहां पर हमने देखा था कि अपोजिट साइड्स इक्वल प्रूफ करनी थी। यहाँ अपोजिट साइड्स गिवन दी गई हैं और बोला है कि प्रूफ करिए कि वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम है। ठीक है भैया, मान लिया आपकी बात। हमने एक फिगर ड्रॉ किया, एक पैरेललोग्राम। हमें प्रूफ करना है ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक, हमने एक डायग्राम बना लिया। अब हम ट्राइंगल लिया ABC और ADC। ठीक, अब हमें पता है AB इज इक्वल टू CD, प्रूफ किया था अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, राइट। दूसरा BC इक्वल टू DA, ये भी हमने प्रूफ किया था अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, आ रही हैं। अब AC कॉमन, तो आप खुद देखिए ABC कॉन्ग्रुएंट टू CDA हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, हमें ये पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। ठीक, अभी हमारे पास एंगल B और एंगल D इक्वल आ गया। ठीक है, और अगर मैं प्रूफ कर दूं कि ये एंगल AB एंगल CB इक्वल है तो अपोजिट्स एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, राइट। अब खुद देखिएगा ध्यान से, AB और CD ये दो ABCD दो लाइन्स हैं ये, और ये एक लाइन जा रही है इनके बीच की। इसको हमने ट्रांसवर्सल मान लिया, राइट। अब जब इसमें ट्रांसवर्सल मान लिया तो आप खुद देखिए ये एंगल ध्यान से देखिएगा बिल्कुल, BAC ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, ऑल्टरनेट से इक्वल तो है ही। और किसकी वजह से इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट BAC और DCA। खुद देखिए, अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं, राइट, और AC एक ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल ऑल्टरनेट से इक्वल हो जाएंगे। CPCT तो इक्वल हो ही गए हैं, लेकिन और किस तरह से बोल सकते हैं, ऑल्टरनेट से। अब आप ये बताइए, अगर ऑल्टरनेट से ये इक्वल हो गया, ये हमने ऊपर प्रूफ किया था इक्वल, CPCT से तो दोनों इक्वल है, तो बोल सकते हैं ये दोनों इक्वल हैं बाय ऑल्टरनेट एंगल से भी हो सकते हैं। अब देखिए, हमें पता है AB पैरेलल टू CD। अब देखिए ध्यान से, अगर हमारे पास ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल की वजह से इक्वल आ गया तो कह सकते हैं AB पैरेलल टू CD, राइट। अगर एक अपोजिट पेयर साइड हमने प्रूव कर दिया कि पैरेलल है तो बोल सकते हैं ABCD इज अ पैरेललोग्राम। फिर से देखिए मैंने क्या बोला, ये मैंने CPCT से किया। सिंस टू लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट बाय द ट्रांसवर्सल AC, ये दो इक्वल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल से इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसका मतलब ये एंगल इक्वल हो जाएंगे ऑल्टरनेट की वजह से। ठीक है, अब ये अल्टरनेट सी हो गया, इसका मतलब ये वाली लाइन इसके पैरेलल हो गई, ऑल्टरनेट उसी प्रॉपर्टी में आता है पैरेलल लाइंस में।
अब ये पैरेलल हो गए तो बोल सकते हैं अगर एक पेयर अपोजिट साइड्स का पैरेलल हो जाता है तो वो फिगर क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे थ्योरम नंबर 5.1 के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।